हरियाणा में आज 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। धुंध को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। धीमी गति से चलने, फॉग लाइट या लो बीम हेडलाइट का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। अनावश्यक ओवरटेकिंग, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। मुख्य सड़कों पर वाहन खड़े करने से बचने की अपील। बसों को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की हिदायत दी गई। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। तो इन पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। घने कोहरे के चलते रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुई है। तो वहीं लंबी दूरी की ज्यादातर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर भी यात्री रेलगाड़ियों का घंटों इंतजार करते हुए नजर आए। अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने यात्रियों से अपील की है कि समय समय पर रेलवे की समय सारणी को चेक करते रहे, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि उनकी रेलगाड़ी कितनी देरी से चल रही है या सही समय पर आ रही है। प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक लगातार जारी है। लो विजिबिलिटी के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है। तो वहीं गिरते तापमान ने भी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। हालांकि कोहरा और ठंड फसलों के लिए लाभदायक है। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में फतेहाबाद नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फतेहाबाद में कल देर शाम से घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोहरे के साथ ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं विजिबिलिटी लो होने के चलते लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है। वाहन चालक परेशान हो गए हैं। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में फतेहाबाद इस वक्त नजर आ रहा है। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जहां एक तरफ ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ घना कोहरा अब यात्रियों के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर रहा है। कोहरे के साथ ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। घने कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। फसलों के लिए कोहरा और ठंड लाभदायक है। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में फतेहाबाद नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फतेहाबाद में कल देर शाम से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। सुरेंद्र, मौजूदा स्थिति क्या देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिला चरखी दादरी की बात करूं तो रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है और प्रदेश के अन्य जिलों में भी घना कोहरा छाया हुआ है और मुख्य मार्गों पर जो वाहन चालक हैं वो उनको परेशानियों को ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घना कोहरा होने के कारण केवल 5 फीट की दूरी तक ही कुछ दिखाई दे रहा है और लाइट जलाकर रेंग कर वाहन चल रहे हैं। हादसे होने के भी बहुत ज्यादा यहाँ वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा होने के कारण वाहन चालकों को कुछ दिखाई नहीं देता और दुर्घटनाएं घट जाती है। सबसे ज्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इस मौसम के में होती हैं, क्योंकि घने कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। वहीं अगर मैं तापमान की बात करूं तो तापमान आज जिला चरखी दादरी का 8 डिग्री सेल्सियस है। वही शीतलहर भी चली हुई है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और ठंड के साथ साथ अगर मैं जिला चरखी दादरी के प्रदूषण स्तर की बात करूं तो प्रदूषण स्तर 275 के पार पहुंच गया, जो बहुत बेहद ही खराब है। और लोगों को जो अस्थमा के ज्यादा रोगी हैं और आंखों में जिनको प्रॉब्लम है उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां सामान्य तौर पर यहाँ 400 से 450 ओपीडी होती थी, वो अब बढ़कर 1100 के पार चली गई है। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि इस मौसम में
प्रदूषण स्तर बढ़ना और शीतलहर चलना, ठंड के कारण ज्यादा ये बीमारियां फैली हैं और लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और दूसरी तरफ प्रदूषण भी लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रहा है। प्रदूषण से बचने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी, प्रदूषण स्तर बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर को देखकर प्रशासन द्वारा कदम भी उठाए गए और ग्रेफ 4 लगाया हुआ है, जहां निर्माण कार्य नहीं हो सकता। और ये जो हरियाणा प्रदेश का जिला चरखी दादरी सबसे बड़ा माइनिंग जोन है, यहाँ माइनिंग भी बंद कर दी गई है। क्रेशर संचालकों की बैठक लेके उनको भी नियम समझा दिया गया है कि क्रेशर नहीं चलाया जाएगा जब तक प्रदूषण स्तर कम नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छप्पे वहां माइनिंग हो रही है और क्रेशर भी चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण जहां आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी प्रदूषण स्तर बढ़ा हुआ है। और अगर मैं बात करूं नियमों का पालन करवाने के लिए, तो प्रशासन द्वारा धरातल पर जाकर कोई निरीक्षण नहीं कर रहा है अधिकारी, जिसके कारण ये सब स्थिति बनी हुई है। वही शहर में प्रशासन द्वारा सुबह शाम जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि प्रदूषण स्तर के कारण लोगों को परेशानी ना हो। जी बिल्कुल सुरेंद्र, हालांकि कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी पर असर पड़ा है, ऐसे में सफर करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है सुरेंद्र। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को अपने गंतव्य की ओर जाना है वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है और भय भी एक ये बना हुआ है कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कहीं ना कहीं जहां धौली पट्टी लगाई जाती है, जो सफेद पट्टी लगाई जाती है, कहीं ना कहीं बीच में एक आध पट्टी बनाकर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण वाहन चालकों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही जहां 1 घंटे का रास्ता है, वहां लोगों को अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, जिससे उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आगे कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी सुरेंद्र? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ पूर्वानुमान है? मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले जो अगर 14 जनवरी के आसपास तक ये ठंड बनी रहेगी, कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाएगा। वही आने वाली देखने की बात तो ये होता है कि दिसंबर और जनवरी खासकर ये ठंडे मौसम के दिन होते हैं, इन्हीं में सबसे ज्यादा ठंड गिरती है। वही कहीं ना कहीं अगर मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 5-7 दिन बाद अगर बारिश होती है तो कुछ ठंड से राहत भी मिलेगी और फसलों को भी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अब सुरेंद्र हालांकि किसानों के लिए मौसम जरूर लाभदायक साबित हो रहा है, फसलों पर अच्छा असर पड़ेगा और किसानों के चेहरे खिले हुए भी नजर आ रहे हैं सुरेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस मौसम में आने से पहले या शुरुआत में बारिश होती है, जिसके फसल जो रबी की फसल है, सरसों है, गेहूं है, इनको फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं इनको जरूरत भी होती है इस समय में कि थोड़ी बहुत बारिश हो तो अच्छी फसल हो। लेकिन मौसम ने बेरुखी दिखाई और बारिश न होने के कारण जहां प्रदूषण स्तर जो का तो बना हो, वही जहां किसानों को भी नुकसान झेलने के आसार दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मौसम बदला और कोहरा घना छाया, जिसमें वाष्प होता है, वो फसलों के लिए फायदेमंद होता है। और जो गेहूं और सरसों की खासकर मैं बात करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा रकबा यहाँ गेहूं और सरसों का है, करीब 1.5 लाख के करीब यहाँ एकड़ में सरसों की बिजाई की हुई है, और वहीं जो गेहूं की बिजाई है वो 1 लाख एकड़ में है। तो कहीं ना कहीं ये रकबा सबसे ज्यादा जिला चरखी दादरी में है। तो बारिश न होना लेकिन कोहरे से फायदा मिलेगा, इसलिए किसानों के चेहरे खुले हैं, वो खिले हुए हैं और उनको राहत भी मिली है। जी जी सुरेंद्र, धन्यवाद आपको सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लो विजिबिलिटी के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है, फसलों के लिए लाभदायक है कोहरा और ठंड।